स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नीट के लिए एग्जाम में 70 घंटे का समय बचा है। 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन एग्जाम से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी बच्चों को डराने और उकसाने में लग गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर 14 छात्रों की फोटो पोस्ट की। पेपर लीक की वजह से उनकी जान जाने की बात कही और मौतों का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को करार दिया। इस बार का ये री एग्जाम सरकार का भी इम्तिहान है। तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं। भरोसा 100% लीक प्रूफ का दिया गया है। एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त होंगे। फिजिकल से लेकर डिजिटल तक के सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस टेलीग्राम ऐप पर बार बार पेपर लीक हो जाता था, इस बार एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम को ही बैन कर दिया गया। मतलब साफ है, सरकार किसी तरीके की कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती। धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इन सबके बीच सियासत भी अपने शबाब पर आ गई। राहुल गांधी कोटा, प्रयागराज, पटना और दिल्ली, आपको बता दें कि अलग अलग तरफ जाकर स्टूडेंट के हब में जाकर बच्चों से मुलाकात करें, उनसे बात कर रहे हैं। उन्हें भारत के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आखिरी वक्त में बच्चों के पास एग्जाम की तैयारी को फाइनल टच देने का समय बचा है, तब राहुल उन्हें यह बता रहे हैं कि वो जिस सिस्टम में फंसे हैं वो सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम है। राहुल बच्चों को ये समझा रहे हैं कि नीट के नाम पर जितना पैसा सरकार लेती है उतना तो शिक्षा विभाग का बजट होता है। राहुल बच्चों को भड़का रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल एक कदम और आगे निकल गए। वो तो बच्चों को यह कहकर उकसाने में लग गए कि जब तक वो सड़क पर उतरेंगे नहीं तब तक पेपर लीक होता रहेगा, क्योंकि पेपर लीक के पैसों से ही सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। बीजेपी ने विपक्ष के इस रवैये पर आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी का यह कहना है कि एक तरफ सरकार पेपर लीक के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठा रही है, लीक प्रूफ एग्जाम के लिए जमीन आसमान एक कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता बच्चों को भड़काने में लग गए, उकसाने में लग गए हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या एग्जाम से ठीक पहले स्टूडेंट्स को मिसगाइड करना सही है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का बयान। ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको। इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मलूक नागर महासचिव हैं, आरएलडी का पक्ष रखेंगे। कपिल गुप्ता नीट एजुकेटर हैं, पक्ष रखेंगे। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तहसीन, जिस वक्त छात्र रिवीजन कर रहे हैं, राहुल गांधी अलग अलग कोने में जाकर छात्रों से बात करें, उन्हें एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। 22 लाख छात्रों को री एग्जाम में बैठना है। ऑलरेडी वो मेंटल प्रेशर में है, मानसिक तनाव में है। क्या इस वक्त ये सब कुछ करना, राजनीति करना ठीक है कहीं से? थैंक यू प्रिया जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शायद आपके दर्शक को लगेगा कि मैं जो बात कहने वाला हूँ सही नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी थे, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे। तीन में से दो नेपो किड्स है, तीसरे उनके बच्चे विधायक है उत्तर प्रदेश की असेंबली में। एक फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया कि भारत की वायुसेना पोस्टमैन का काम करेगी। भारत की वायुसेना जिसने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वो पोस्टमैन का काम करेगी। इन तीनों में से एक के पोते और बाकी दो के बच्चे विदेश में पढ़ाई किए। ये नेपो बच्चे विदेश में पढ़ाई करते, ये अच्छी से अच्छी शिक्षा लेते, यहां पर बच्चों को छोड़ देते हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं आपसे पूछते अपनी बात समाप्त करता हूं। 2024 में भी नीट के पेपर लीक हुए। एनटीए चीफ था वो, आज एनटीए चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ ट्रांसफर हो गया। ये सजा है?
प्रिया जी, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, सिद्धार्थ भाई के बच्चे हो सकते हैं। 2026 के भारत में अगर इस तरह की हरकतें की जाएगी, टेलीग्राम बैन कर दिया, अरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा पेपर, सिग्नल पे नहीं जाएगा पेपर, मैं आपको 100 दूसरे मीडियम दिखा सकते हैं, पेपर जाएगा। बात आप पेपर लीक कैसे बंद करोगे वो नहीं है, आपने टेलीग्राम को बंद कर दिया। इनको कौन सिखाता है? जो वहां के नीट के जो एनटीए के दूसरे इंचार्ज थे इस साल के अंदर, मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट बताया, उनको ट्रांसफर कर दिया, सीबीएसई वालों को ट्रांसफर कर दिया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान महज इसलिए इस देश के शिक्षा मंत्री है क्योंकि उनके स्वर्गवासी पिताजी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर थे। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? इस तरह के लोगों को आप रखे, किसी और मुल्क में उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री उनको बाहर निकालना चाहिए। मैं इसका जवाब सिद्धार्थ से लूंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल क्या है? आप सवाल उठाइए, वाजिब सवाल है आपके, और उठाना भी चाहिए क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है। यहां पर हम सबको एकजुट होना होगा। लेकिन क्या इस वक्त सियासत करना ठीक है? 14 बच्चों की एक तस्वीर, एक पूरा पोस्ट किया जा रहा है जिसमें अलग अलग जगहों से बच्चों ने सुसाइड किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या टाइम का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये समय ठीक है राजनीति करने का? मैं विपक्ष में हूं, मेरा काम है मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाना। मेरा काम है कि देखो कि अर्थ के इस देश की व्यवस्था बिगड़ ना जाए। मेरा काम है और मेरा फर्ज है कि मैं पूछूं कि मेरे वायुसेना को पोस्टमैन का काम क्यों दिया जा रहा। मेरा फर्ज है कि देश का मजाक नहीं बने कि आप टेलीग्राम को आप बैन कर रहे हो। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, 2024 में जो महाशय एनटीए के इंचार्ज थे वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है, क्या मजाक लगा के बैठ गया? जिन 14 बच्चों की जिंदगी आप दिखा रहे हो, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, क्या जाकर उनके मां बाप को बोलोगे कि जो इसके लिए दोषी थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उनकी आवाज को उठा रहा हूं? प्रिया जी सुन लीजिए, मेरा काम है, मैं देश हित में करूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये अधिकार मुझे बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने दिया, एक बार नहीं 1000 बार उठाऊंगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया, बच्चों के मानसिक तनाव को लेकर राजनीति होना चाहिए? मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछता हूं, तो बच्चे तो मानसिक तनाव में जी रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उनको जीने कहां दे रही है बीजेपी? भाई 2024 में नीट का पर्चा लीक हुआ, तब वो मानसिक तनाव में नहीं थे? क्या कार्रवाई की थी सरकार ने, जरा बता दीजिए मुझे। और 2026 में फिर नीट का पर्चा लीक हो गया, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसके बारे में क्या जवाबदेही सरकार की बनी क्या? या सरकार ने जवाबदेही में क्या किया? 2-1 अधिकारी हटा दिए और कह दिया हमने बहुत कुछ कर लिया। जिन बच्चों की मौतें हुई उनके बारे में खबर ली क्या सरकार ने? उनके परिवार वालों से मिले क्या? उन बच्चों को उनके परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे, कभी जाने की कोशिश की क्या? विपक्ष अगर उनकी पीड़ा को समझ रहा है, उनकी आवाज उठा रहा है, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। इसके मतलब बीजेपी का मुझे लगता है भावनात्मक उनका रिश्ता ही खत्म हो गया देश से। देश में हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम दर्द की कर रहे हैं, वो बात हम तकलीफ की कर रहे हैं। किस तकलीफ से हमारा छात्र गुजर रहा है, किस तकलीफ से ये देश गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजरने पे ये भारतीय जनता पार्टी मजबूर कर रही है। और आप कह रहे हो कि हम आवाज उठा रहे हैं। अरे भाई, दान पात्र, प्रभु के दान पात्र में चोरी हो गई, हमने आवाज उठाई क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। और आप मुझसे पूछेंगे कि हमने प्रभु की आवाज क्यों उठाई? अरे प्रभु के वहां पे आस्था में चोरी, और हम आवाज भी नहीं उठाएंगे? माने भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? बच्चों के साथ अन्याय हो, प्रभु के दान पात्र में चोरी हो, किसान आत्महत्या करे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, रुपया का यहाँ पे लुढ़क जाए, और किसी प्रकार का महिलाओं का सम्मान ना हो, और हम आवाज ना उठाएं? अरे हम तो वो हैं कि आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सरकार कह रही है ना कि भाई भरोसा करिए, 21 तारीख को जो इस बार एग्जाम होगा, अनुराग जी, पार्टी राम राज्य की स्थापना करेगी, अनुराग जी, सभी वर्गों का सम्मान। ठीक है अनुराग जी, सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि भाई इस बार भरोसा कर लीजिए, हमने प्रभावी कदम उठाए हैं, हमने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले नहीं उठाए गए। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है। और अगर पेपर लीक हुआ है, सरकार ये दावा करे कि भाई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार कॉन्फिडेंट है, तो थोड़ा तो भरोसा रखिएगा कि नहीं रखिएगा? छात्र तो बैठ रहे हैं ना एग्जाम में, 22 लाख छात्र शामिल होने जा रहे हैं। सरकार पे कितना सरकार पे कितना भरोसा रखें? 89 पर्चे अब तक लीक हो चुके हैं। 52 करीब परीक्षाएं इधर उधर करके मिला लेंगे तो रद्द हुई हैं, राज्य और स्टेट की। आप बताइए कितना भरोसा रखा जाए? कितना भरोसा रखें? लोग यहाँ पे बच्चे आत्महत्या करते रहे, आप कहे भरोसा रखो, तो इसके मतलब सरकार अपना भरोसा खो चुकी है, अब जनता के प्रति जवाबदेही खो चुकी है। तो पता क्या अपनाया है? एमपी तोड़ो। ये एमपी तोड़ने, एक सेकंड, ये एमपी एमएलए तोड़ने में बिजी है।
ठीक और हालत अभी आप चले जाइए ट्रेन के अंदर में, जनरल बॉगी में बेचारा आदमी कैसे पसीने से एक दूसरे पे चिपका हुआ है, जगह बैठने को नहीं है। जनता की चिंता नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए खरीदने के लिए पैसा है, उसके लिए ताकत है, उसके लिए समय है। बीजेपी के मंत्री मिल भी रहे हैं, लाओ भैया एमपी एमएलए लाओ, हमें ताकत और पैसा चाहिए। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो तकलीफ में जूझ रही है, ट्रेन में धक्के खा रही है, तो खाने दो। 4000 लोगों की वैकेंसी निकली थी, 4000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी बिहार में, 16 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। जवाब ले लेते हैं। 16 लाख, मतलब क्या हालत है उत्तर इस देश के अंदर में, रोजगार नाम की चीज। ठीक है अनुराग जी। सिद्धार्थ जी, तहसीन ने भी आपसे कई सवाल उठाए हैं, अनुराग जी ने भी कई सवाल किए, इसका जवाब दीजिए। इस बार सरकार पर कैसे भरोसा कर लिया जाए कि जो पेपर है वो लीक नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम होंगे, किसी तरीके से कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आएगी, कैसे भरोसा हो? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो तहसीन भाई की जब मैं बात को सुन रहा था, बार बार नेपो 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 कर रहे थे। एक जोड़ते उसमें कहते कि देश का जो सबसे बड़ा नेपो किड है, जिसकी पढ़ाई भी सारी खुद के भी विदेश में हुई है, वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है। और ऐसे विषय पर जो संवेदनशील विषय है, जो छात्रों के भावनात्मक विषय से जुड़ा हुआ है, उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए आप छात्रों को हथियार बना रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? दूसरी बात, इनको समस्या देखिए किस बात से है। ये कह रहे हैं अरे पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले एयरफोर्स को भी आप ले आए। हम कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पेपर लीक पर, जो करना पड़ेगा करेंगे। रोते रहिए, खड़े हो जाइए माफियाओं के साथ, जो करना पड़ेगा करेंगे। टेलीग्राम को क्यों बैन कर दिया? अरे टेलीग्राम सबसे बड़ा माध्यम बनता है पेपर लीक का। आपको टेलीग्राम की चिंता है, हमको छात्रों की चिंता है। हम छात्रों के जो सुचिता है उनकी परीक्षा कराने में उसके आड़े जो आएगा उसको बैन करेंगे। हम तो नहीं चिंता कर रहे टेलीग्राम की, हम तो नहीं चिंता कर रहे कि फॉरेन कंपनी क्या बोलेगी। उसमें मैसेज एडिटिंग का ऑप्शन ऐसा है जो किसी और में नहीं है, उसका पुराने पे जाकर के भी एडिट हो सकता है। सरकार ने संज्ञान लिया, एक्सपर्ट्स ने सलाह दी, हमने बैन कर दिया। दर्द इनको टेलीग्राम का है, दर्द इनको यह है कि पेपर सेफली कैसे भेजा जा रहा है। ऐसे नहीं चलता है देश। और यहां पर बैठे हुए जितने महानुभाव, अभी ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, राजनीति करना बंद करिए, आप लोगों से हिसाब मांगा जाएगा ना। अभी बड़ी हिसाब की बात कर रहे थे, तो जो 2012 के अंदर सीबीएसई का पेपर लीक हुआ उसका हिसाब कौन देगा? पूछा हिसाब, क्या एक्शन लिया था आपने? हम तो कहते हैं हमने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बनाया, हमने 10 करोड़ की 1 करोड़ की सजा, 10 साल की सजा, ये पहली बार भारतीय इतिहास में लेकर के आए। हम तो सीबीआई से इंक्वायरी करवाते हैं, 13 आदमी अरेस्ट कर दिए, सलाखों के पीछे हैं। जो मूल जड़ में होता है उसको पकड़ते हैं। आरपीएससी का पेपर लीक हुआ था 2013 में, क्या कर लिया था? 2014 में सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था, क्या कर लिया था? 2012 में, मैं श्रृंखला पढ़ के सुना दूं क्या? पीएमटी का पेपर लीक हुआ था, एआईट्रिपल का पेपर लीक हुआ था, एम्स का पेपर लीक हुआ था, एचएससी का क्या किया था आपने? आप तो कोई कार्रवाई नहीं करते थे, आज कार्रवाई हो रही है प्रिया जी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। छात्रों का विषय संवेदनशील विषय, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जब पेपर को 70 घंटे बचे हो, जब छात्र, कितना सेंसिटिव टाइम है ये, जब स्टूडेंट अपनी तैयारी करके अच्छा पेपर देना चाहता है, आप राजनीतिक रोटी बेचना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर टीआरपी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, यह आपकी राजनीतिक सोच दिखाता है। कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं, केवल राजनीति। यह है राहुल गांधी के नफरत का मॉडल। ठीक है, अनुराग जी आपके पास भी आऊंगे। अनुराग डांडा जी आपकी बात सुनगी, जल्दी से एक कमेंट मलूक नागर जी का। 10 सेकंड मैं आऊंगी अनुराग जी, इसके बाद आऊंगी सर, आऊंगी अनुराग जी, आऊंगी प्लीज। एक कमेंट ले लो जल्दी से। की समस्या आज जो सामने आई है, ये पिछले दशकों से है। इन्होंने क्या करा नहीं करा ये जाने, लोग जानते हैं, देखते हैं। पर हमने एफआईआर कराई, सीबीआई को जांच सौंपी, लोग जेल में बंद करे, गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। सेना की मदद ली। अब ये सेना की मदद में पता क्या कहते हैं, एयरफोर्स को क्यों इन्वॉल्व कर लिया? अरे भाई, अगर वहां से पर्चा छप के चलता, रास्ते में कोई बदल दे, सेना सीधा सेना के हेलीकॉप्टर से लेके सीधा अपना जहां केंद्र है वहां पहुंचा है, तो क्या ये चाहते हैं कि पेपर लीक हो? अगर टेलीग्राम पे खतरा है लीक होने का, उसे बैन कर रहे हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है, तो क्या ये चाहते हैं पेपर लीक हो? इनको सत्ता के लालची भेड़ियों को केवल
ये हो, लीक चाहे हो जाओ, सरकार की बदनामी करने का मौका मिला है। इन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। अगर बच्चों के भविष्य की चिंता होती तो एग्जाम के 2 दिन पहले राहुल गांधी जी राजस्थान में जाके उदयपुर में वहां रैली कर रहे हैं, लोगों को, लड़कों को बुला रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और वहां पे उनको पोस्ट कर रहे हैं। इतने लोगों ने सुसाइड करा, वो पहले ही प्रेशर में, तो क्या मारना चाहते हो? और इनको कोई लेना देना नहीं है देश के युवाओं से, देश के स्टूडेंट से, पेपर लीक हो या ना हो इस बात से, क्योंकि इनके तो दशकों में कितने सैकड़ों बार जल्दी से कमेंट में अनुराग दांडा जी का ले लूं, फिर आऊंगी। सबको शामिल कर लूं एक बार, सबको मैं शामिल कर लूं एक बार, फिर मैं आऊंगी। सावधानी बरत रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं, जितने भी तरीके निकल रहे हैं सबको निकाल के पेपर लीक बंद कैसे हो, कह रही है भाई टेलीग्राम होने से पेपर लीक रुक जाएगा, इंडियन एयरफोर्स लगा दी गई है ताकि बीच में कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, फुल प्रूफ प्लान सरकार दे रही है। एनटीए कह रही है कि हमारे पास 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान है, तो आपत्ति क्यों है भाई? फिर देखिए प्रिया जी, मुद्दा तो बहुत गंभीर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल पेपर लीक पर जिस तरीके के तर्क दे रहे हैं उन पे हंसी आती है आजकल। आप मुझे बताओ कि टेलीग्राम का मैनेजमेंट पेपर लीक कराता है क्या? टेलीग्राम से कैसे पेपर लीक रुक जाएगा? टेलीग्राम से लीक हुआ पेपर फैलने से रुकेगा। तो सरकार का कंसर्न क्या है? लीक को रोकना है या उसको फैलने से रोकना है? इनको पेपर लीक होने के बाद उसको फैलने से रोकना है ताकि वो मीडिया चैनल्स तक नहीं पहुंचे, पेपर कैंसिल ना करना पड़े। पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था, सिद्धार्थ जी से पूछिए, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था। अभी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके पास भी जा रही है, वो कह रहा है कि पिछले साल भी हमने खरीदा था। 1 मिनट, वो कह रहे हैं पिछले साल भी हमने पेपर खरीदा था, लेकिन कैंसिल तो नहीं हुआ पिछले साल, क्योंकि वो फैला नहीं पिछले साल। तो ये चाहते पेपर लीक तो हो, करोड़ों में बेचें ये उस पेपर को, लेकिन वो फैले नहीं, लेकिन वो फैले नहीं पेपर। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मंदिर में चोरी इनसे नहीं रुक रही, पेपर की चोरी इनसे नहीं रुक रही, सब कुछ लीक हो रहा है इस सरकार के अंदर। अरे सब कुछ लीक हो रहा है। एनसील लगा लीजिए, एनसील लगा लीजिए, पूरी सरकार लीक है आपकी, पूरी सरकार लीक है आपकी। ठीक है सर, नीट एजुकेटर हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर सरकार को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए। मैं आऊंगी मलूक नागर जी, रुकिए जरा, सबको शामिल करने दीजिए, सबको शामिल करने दीजिए। कपिल गुप्ता जी, सरकार जिस तरीके से इस बार कदम उठा रही है, क्या वो प्रभावी कदम होंगे? प्रिया जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि कॉन्फिडेंस सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंटली कम है, ये एक फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि सारे फियास्को के अंदर पब्लिक एक्सचेकर को 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। नीट का एग्जाम एक बार कंडक्ट कराने में करीब 350 से 400 करोड़ का खर्चा होता है। गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फी वापस कर दी है और वापस एग्जाम करा रहे, करीब 800 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये बात क्लियर है। बट हैविंग सेड दैट, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इस टाइम पे बच्चों को यह कहने की जरूरत है कि आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम लिखिए, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल। बट उसकी बजाय जो इस समय पे पैशंस फ्लेयर अप किए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज हेल्दी और वो एक बहुत रिस्की चीज है। बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि गवर्नमेंट को आके बेटर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ये जो टेलीग्राम वाली चीज है, आई डोंट थिंक दिस इज इफेक्टिव एट ऑल। और ये चीज सबको दिखाई देती है, बच्चा जानता है, पेरेंट्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं दैट टेलीग्राम इज नॉट दी ओनली प्लेस जहां से लीक हो सकता है। तो प्रॉब्लम बस यही है कि क्योंकि सिस्टम में कॉन्फिडेंस इतना कम है दैट एवरीवन इज ऑन टेंटर हुक, सब किसी को पता नहीं होगा क्या, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन लीडर्स को 21 जून तक रुक जाना चाहिए। 5:15 पे एग्जाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद दे शुड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करने की जरूरत है, बिकॉज दिस हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। एग्जाम्स के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है और इस चीज को बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट के थ्रू एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। अनुराग दांडा जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। और यकीन मानती हूँ कि कपिल जी ने जो बातें कही हैं, कम से कम उनकी बातों को तो आप लोग मानेंगे ना, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। मैं बिल्कुल जी नहीं, मैं कपिल जी की 2 बातों से सहमत हूं और उसी से अपनी बात को आगे रख रहा हूं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। कपिल जी ने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम में। अगर आज एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें तो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि कोई अकाउंटेबल ठहराया जाता है,
किसी को जवाबदेही तय होती है किसी की नहीं तो होगा। कॉन्फिडेंस मना आ कर रहे हैं जाएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना नहीं चाहते। ठीक है। ये टेलीग्राम अनुराग जैसे भदौरिया कदम जी। इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए कमाएंगे ये लोग ये पेपर लीक करा के, लगने के बाद ठीक है। 5,000 अनुराग भदौरिया करोड़ जी, रुपए अनुराग कमाएंगे ये भदौरिया पेपर जी। लीक करा के, और ठीक उससे है। फिर विधायक और अंकित सांसद है। खरीदेंगे, और उससे फिर विधायक और सांसद खरीदेंगे। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। ये जानबूझ के पेपर लीक कराते हैं, पूरा धंधा ठीक। बना रखा है इन्होंने ठीक है। पेपर लीक कराने ठीक है। का। इसका- और इसका- उससे इसका फिर जवाब विधायक मैं और मलूक सांसद नागर और खरीदते हैं। सिद्धार्थ जी से सिर्फ वो लूंगी। फैले नहीं बात, इसलिए ठीक है सर। टेलीग्राम बंद कर देंगे, ठीक है अनुराग जी, WhatsApp मैंने बंद आपको कर समय देंगे, दिया। अनुराग सब कुछ भदौरिया बंद कर जी, देंगे। जल्दी से अपनी बात कहें। जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अगर छात्रों के सम्मान के लिए मुझे बात उठानी पड़ेगी, अगर आप इसको राजनीति समझते हो तो समझो राजनीति है। अगर युवाओं के सम्मान के लिए आवाज विपक्ष उठाएगा, आप इसको राजनीति समझते हो तो समझो राजनीति है ये। अगर प्रभु राम के दान पात्र में चोरी होगी, हम आवाज उठाएंगे, आप इसको राजनीति कहोगे, क्योंकि मेरी आस्था का विषय है, और आप इसको राजनीति राजनीति बताओगे कर तो रहे हैं समझो आप आस्था का सम्मान नहीं करते हो। और अगर महिला पे अत्याचार होगा, केवल अगर हम आवाज राजनीति उठाएंगे, कर आप रहे हैं समझो भदौरिया राजनीति जी। है तो राजनीति समझ लो। बच्चों की क्यों आवाज नहीं उठाने होनी को आप चाहिए राजनीति राजनीति? कहते हो, लेकिन आप अपने सिस्टम को क्यों नहीं चेंज होनी नहीं करना चाहिए चाहते राजनीति हो। भाई? अरे आपको तो बोलना चाहिए कि जो अधिकारी गण अपॉइंट किए किस लिए, जब सारा काम यहाँ पे हमारी वायुसेना को ही करना है, सेना को ही करना है, तो अधिकारी हटा दीजिए ना जो आपने इसमें लगा रखे दुनिया भर के इतने सिद्धार्थ यादव। सेक्रेटरी और तमाम जमा में एजुकेशन में लगा रखे, क्यों लगा रखे आपने? हटाइए इनको, फेंकिए बाहर। जब किसी काम के नहीं, क्यों इनको तनख्वाह दे रहे हो? हमारे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो। जब ये कुछ काम ही नहीं कर सकते, पर्चा नहीं करा सकते, तो इतना बड़ा जो आपने डिपार्टमेंट मैं उत्तर देता एजुकेशन हूं का प्रिया रखा है, जी। क्यों रखा है भैया? ठीक मंत्रालय है। हटाइए ना, सिद्धार्थ इसको जी, खत्म कीजिए। आप ये कॉन्फिडेंस इसको इस सिर्फ मंच नहीं, से इसको बच्चों वायुसेना को दे देखेगी। पाएंगे कि सवाल है अगर कि इस भारतीय बार जनता पार्टी- पेपर लीक होता है, अनुराग जी मैं आप ही की बात पूछ रही हूँ, पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे, कौन लेगा इसका? ये जवाबदेही किसकी बनती है? आप कहिए इस मंच से कि आप ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर पेपर देखिए लीक की प्रिया जी, मैं खबर दो आई, बातों का पेपर उत्तर लीक देता होता है, तो जिम्मेदारी होगी आपकी। कहिए। देखिए प्रिया जी, मैं दो बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है, एक आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में कहा जाता है, उसको कहते हैं ओवरकिल। ये तो कहे विपक्ष की समझ में आता है कि भाई आप छोटी चीज के लिए बड़ा काम कर रहे हो, और उसको वो कहें कि नहीं हमारे पास कोई और कंस्ट्रक्टिव सुझाव है। अरे हमने अगर कोई ऐसा फुल प्रूफ, हमने ज्यादा करके भी हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो मंशा है कि पेपर लीक नहीं अलाउ करने देना, उसके लिए कोई प्रावधान कर दिया, तो आपको दिक्कत क्यों है? ये माफियाओं के साथ आपकी कौन सी साठगांठ है? ये वो पुराना चीटिंग वाला स्कैम है क्या जो आपके समय में चलता था, जहां मास चीटिंग चला करती थी? ये वही लोग हैं क्या सब? हमने एयरफोर्स लगा दी, बहुत गलत काम कर दिया। क्यों कर दिया? हम नहीं चाहते कि पेपर लीक हो, और हम कोई, वी डोंट वांट एनी स्टोन अनटर्न्ड, हम कोई प्रावधान, कोई चीज नहीं छोड़ना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रिया जी ये लगातार अनुराग जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, प्लीज जवाब सुनिए। बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। गंभीर प्रश्न पूछा है। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, दूसरी बात आपने पूछी, क्या हम छात्रों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? मैं और कोई कॉन्फिडेंस तो क्या दूं छात्रों को? मैं छात्रों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, 70 घंटे बाद आपका पेपर है, पेपर लीक नहीं होगा। जाइए और कॉन्फिडेंस से पेपर देकर के आइए। अगर अपनी हो पूरी गया, अच्छी तैयारी 1% रखिए, भी मन अगर अच्छा चांस है रखिए। कि हो मैंने गया, इस पैनल पर सबसे आखिर में शिक्षा पेपर मंत्री दिया है। इस्तीफा देंगे। अरे 2024 में यही नहीं, कॉन्फिडेंस अगर कहते थे, भगवान करे पर्चा लीक प्रिया ना जी, हो, प्रिया जी, लेकिन मैं तो आपकी दूसरी बात सरकार कहता ने हूं, जिस तरह का पेपर पर्चा लीक होता कंडक्ट देखा कराने जा की रहा है, जिम्मेदारी और एनटीए रद्द की होता है। है, बाद में उसके चिंता बावजूद करते जब हैं, पेपर भदौरिया लीक की हुआ तो कोशिश उसकी करेंगे, जिम्मेदारी आप शिक्षा बच्चे मंत्री जी का ने दी। पर्चा लीक हो रहा है, उसकी हम जिम्मेदारी आवाज शिक्षा उठा रहे हैं, मंत्री आप जी ने सुधारो ली। अपनी। शिक्षा मंत्री जी ने ऐसी कहा हमारी आपकी जिम्मेदारी है, पॉलिसी सरकार है, की जिम्मेदारी आपके जो है। अधिकारी उनको चाहे सुधारिए। एंटी ऑथराइज हो, कौन है चाहे चोर कोई जो हो, बैठा जिम्मेदारी हुआ है वहाँ कहां? पे? चोरों को कोई क्वेश्चन भगाइए। है। हर जगह सरकार की चोर आपके जिम्मेदारी नजर आ है, जाते पेपर हैं। लीक ना हो, भगवान के मंदिर उसको में हम भी चोर सुनिश्चित नजर आ करेंगे, जाते हैं। कोई जो डाउट नहीं छात्रों है। का पर्चा पर ये लीक होता था, राजनीति वहाँ करने चोर वाले है। जो कहाँ से पॉलिटिकल चोर बिल्कुल, टीचर्स हैं, ठीक है, इनको बचना ठीक है। चाहिए। अब आप दोनों जरा रुकिएगा। तहसीन, कपिल जी की बातों को आपने भी सुना, वो भी यही कह रहे हैं, वो आपसे हमसे ज्यादा बच्चों को समझते हैं, जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बस 70 घंटे का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी बातें कह दीजिए, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में है, उन्हें तैयारी करनी, उन्हें वापस से एग्जाम देना है, उन्हें रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। थैंक यू कपिल जी, आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बातें की, थैंक यू। और थैंक यू आप जो सर्विस करते बच्चों को पढ़ाते, ये एक्चुअली देश सेवा है, सो थैंक यू सो मच। कपिल जी बिल्कुल, मैं आज राजनीति नहीं करूं, नोटबंदी पे राजनीति नहीं करूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, ये मेरा कर्तव्य है आवाज उठाना, मेरा कर्तव्य इस पे क्रैकडाउन करना। कपिल जी आप भी जानते हो टेलीग्राम इज अ स्टूपिड मूव। सिग्नल सबसे प्राइवेट वाला जो आपका ऐप है वो है सिग्नल, उसके बाद है सिंपल एक्स,
उसके बाद है थ्री माह के आपको वीपीएन भी नहीं मिलते, यू कैन डू इट थ्रू फेक वीपीएन। एक उदाहरण के तौर पे जो आपके दर्शक दुबई जाते हैं, दुबई में व्हाट्सएप कॉल्स अलाउड नहीं, पर करते ना व्हाट्सएप कॉल दुबई से, कौन सी जमाने की, अब बाबा आदम की जमाने की बात कर रहे हो 2026 के अंदर, वो भी जेंजी बच्चों के साथ जो टेक के अंदर इन्वॉल्व है और कह रहे हमने रोक दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने रोक दिया। मतलब क्या है, किसी और मुल्क के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ता। दूसरी चीज, आज आप एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, अगर हमें हमारी वीर सेना, वीर एयरफोर्स को लाना पड़ता है, दैट इज अ फेलियर ऑन द सिस्टम। तीसरी चीज, कोचिंग क्लासेस पे क्यों हमने क्रैकडाउन नहीं किया, क्योंकि सारे कोचिंग क्लासेस पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, सबकी बात करता हूं। लास्ट चीज, एक कमेटी बनी थी, उसकी एक रिपोर्ट बना था कि एनटीए के अंदर इसको सोसाइटीज एक्ट के नीचे रजिस्टर नहीं करना चाहिए, इसको स्टैट्यूटरी पावर देना चाहिए। कपिल सर आए, कपिल सर आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, क्या ये हुआ? क्यों नहीं हुआ? धर्मेंद्र प्रधान जी ऑन रिकॉर्ड है, कहेंगे हम करेंगे। अगर एक बॉडी बनी है जिसके पास कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास सिर्फ सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, क्या आप कार्रवाई करेंगे? किस एक्ट में आप कार्रवाई करेंगे? कुछ नीचे के लोगों को आपने जेल के अंदर भेजा। मैं फिर से आपको लास्ट चीज पूछ रहा हूं, उन 14 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, क्या कहूं मैं जाकर उनको कि जो इसके लिए जिम्मेदार थे वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है, ये सजा है? हाउ इज बीइंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ अ पनिशमेंट? बताइए मुझे प्रिया जी। ठीक है, कपिल जी बोलिए। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मैं लार्जली एग्री करता हूं कि देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल आर वेरी वेरी एजिटेटेड। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये है कि एग्जाम के बाद एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि सच में पेपर लीक हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम और गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस एजेंडा है उसके ऊपर ये नॉन स्टॉप जो चीज चलती है, पिछले 1 महीने से ये वाला तमाशा चल रहा है, एंड इट हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टूडेंट टू बिलीव व्हाट इज गोइंग ऑन। तो होपफुली इसके बाद गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। इस टाइम पे बहुत सारी चीजें लास्ट में आनन फानन करके करने की कोशिश की जा रही है। इट शुड बिकम अ सिस्टम। 16 से 25 साल की उम्र में हर जना इंडिया के अंदर, हर युवा कोई ना कोई एग्जाम लिख रहा होता है, पहले कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और उसके बाद किसी ना किसी जगह पे नौकरी के लिए। यदि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सब्सटैंटिव मूव नहीं शो करती है तो लोगों को लगा रहेगा बात खत्म हो गई, गवर्नमेंट भूल गई है। वो नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट एक्टिविटी दिखनी चाहिए 21 जून के एग्जाम के बाद, एंड ऑल कंसर्न शुड बी लेड टू। मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन में जैसे टीएन सेशन ने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल बदल दिया था, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देके सीएजी, ईसी जिस टाइप के है, चीफ विजिलेंस कमीशन, इस टाइप का टेस्टिंग बॉडी बनानी चाहिए। इतने सारे एग्जाम होते हैं, इमेजिन करिए जस्ट नीट का बजट 400 करोड़ का है, एग्जाम कंडक्ट कराने में उतना खर्चा होता है, तो उस टाइप की सीरियसनेस दिखनी चाहिए। शायद वो सीरियसनेस एग्जाम्स को लेके अब तक उतनी नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड में तहसीन, इसके बाद मलूक नागर जी। 10 सेकंड। कपिल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रिकमेंडेशन था एनटी को रेगुलेटरी पावर्स देना, आपने उसको सोसाइटी एक्ट में डाल दिया। कैसे आप एक्शन लोगे? 2 दिन की जेल होगी, 2 महीने की जेल होगी, फिर कोई बड़ा आदमी बन जाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को उठाना मेरा काम है। मलूक जी, समाधान क्या है? आखिर समाधान क्या है सर? देखिए तहसीन भाई व्यक्तिगत स्तर पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बढ़िया इंसान भी हैं, पर ये कहते हैं सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है, एलओपी की जिम्मेदारी है। जब देश की संसद चले, संसद में टकरे, जूझे, भिड़े, लड़े और टकराव करके देश के हित में और जनता के हित में काम करें। अभी देश के नेशनल टेलीविजन पर जूझे, एक आवाज दे जिससे सरकार हिले, बट वो क्या कर रहे हैं? 2 दिन बाद जहां पेपर है वहां जाके उन बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो डिप्रेशन में पहले ही हैं उनकी फोटो लोड करके जिन्होंने सुसाइड करी है, और बाकी को उनके एग्जाम के टाइम में से टाइम चुरा के रैली में बुला के उनको तनाव में करके उन्हें डिप्रेशन में भेजना चाहते हैं, और लोग सुसाइड कर ले ये चाहते हैं, एग्जाम में वो फेल हो जाए ये चाहते हैं। सवाल पूछो, पर ऐसे मत पूछो
जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय हुआ, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करनी पड़ी थी कि राहुल गांधी जी सवाल जिस तरह के पूछ रहे हैं, कोई भी देश प्रेमी ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता। जयराम रमेश जैसे सवाल पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, पाकिस्तान में हेडलाइन बनाए, ब्रेकिंग न्यूज पढ़े, ऐसे सवाल मत पूछो। ऐसे सवाल पूछो जो देश के हित में हो, जो जनता के हित में हो, जो विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती हो, जो एलओपी की जिम्मेदारी बैठती हो, आपके सांसद और विधायक जो उनकी जिम्मेदारी बैठती हो इस देश के संविधान के तहत, खूब सवाल पूछो। स्वागत है, हम जवाब देंगे आपके सवालों का। सिद्धार्थ जी, एक लाइन, अच्छा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। सीबीएसई का जो पेपर लीक हुआ, अनुराग डांडा जी, सीबीएसई का जो पेपर लीक हुआ, उसका पासवर्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 था। जिस बच्चे ने उसको शोधा, उसको कहा गया कि आप पाकिस्तानी एजेंट हो। क्या कहोगे? उस 14 साल के बच्चे को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया। ठीक, कह सकता हूं और शब्द आपके शो पे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड था। कपिल जी, ये मजाक बनाकर रखा है इस देश का। सिद्धार्थ जी, ये तो सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। अरे प्रिया, ये बोलिए बोलिए। नहीं तहसीन भाई, पहली बात तो आप इतना भी कंफ्यूज मत हुई कि आप बात को राइट और लेफ्ट बोलने लग जाएं। आपने गलत बात बोली, मैं उसको ठीक कर देता हूं। मैं फिर दोहराता हूं, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो छात्रों के साथ 70 घंटे पहले आप ये मजाक नहीं करेंगे। एनटीए की कॉम्पोजिशन क्या है उस आधार पर तय होगा क्या कि कौन कितना जेल में जाता है। आपने कहा अरे कॉम्पोजिशन ऐसी है, अभी तो ये सोसाइटी है इसलिए 2-3 महीने की जेल होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट हम लेकर के आए, 10 साल की सजा हम लेकर के आए। सवाल पूछना तो आपका अधिकार है, जवाब भी तो दे दीजिए। आप क्यों नहीं लेकर के आए? क्या सजा होती थी आपके समय में पेपर लीक वालों की? क्या फाइन था उन पर? क्या सजा थी? बताइए, बताकर चले जाइए। आज ऐसे नहीं चलता है। ये जो राजनीति करने का एजेंडा है ना कि हम बस कोई मौका ढूंढे, हम गिद्ध की तरह बैठे रहे। अब छात्रों की बात आई है तो हमारी पार्टी की साख गिरे जा रही है, हम पार्टी की साख को भी छात्रों की आंच पर बनाए। ऐसे चलाना चाहते हैं आप अपने दल को। आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों के मन में जो विश्वास पैदा है उसको भी खत्म करेंगे। यह पहली बात। दूसरी बात, बार बार एक शब्द लिया जा रहा है, इसको यहां ऐसा बना दिया, उसको वहां ऐसा बना दिया। अरे कोई आईएएस अधिकारी को अगर डीजी बनाया जाएगा और उनको पद से हटाया जाएगा, जब वो अगर उसमें कल्यूड नहीं कर रहे हैं और जांच में उनके खिलाफ कुछ नहीं पाएंगे, क्या करेंगे आप? फैक्ट बता के जाइए ना नेशनल टेलीविजन पर। आप किसी को सर्विस टर्मिनेट कर देंगे क्या? क्या कर सकते हैं आप तहसीन पूनावाला? ये जो आपका प्रपंच है, मैं फाइनल डिटेल्स में जाकर के यहां कांग्रेस पार्टी की बखिया नहीं आपको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा हूं तहसीन जी, पर मेरे को इस एस्पेक्ट से समस्या है कि हम लोग जानते हैं चीजें क्या है, तमाम बातें जो आपने इसका की सोल्यूशन क्या है। ये तमाम जो बातें की सुनने में बहुत अच्छी लगी कि कानून लेकर आए हैं, सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, लेकिन माफियाओं में फिर डर क्यों नहीं बन पा रहा है? पेपर लीक फिर क्यों हो जा रहे हैं? अब तक कितनी सजा दी गई है? आप मुझे बस नाम गिना दीजिए, कितने लोगों को सजा मिली है, कितने लोग जेल के अंदर हैं? मैं प्रिया जी, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं आपका ये पक्ष है कि माफियाओं के मन में डर नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल माफियाओं के मन में डर है। 2024 में हमारी सरकार कानून लेकर के आई, कानून खड़ा है, डर होता तो नीट एग्जाम तो कैंसिल ही नहीं होना चाहिए था। सजा है, 1 करोड़ का फाइन है, डर है। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए था। कोई भी पेपर लीक की समस्या हमारे देश में प्रिया जी एक सोशल इविल है। पेपर लीक 2014 के बाद नहीं होने लगे। ढांडा जी जब पेपर देते थे तब भी मास चीटिंग चलती थी, तब भी पेपर लीक होते थे। क्या कर लिया उन सरकारों ने? उनने क्या एक्शन कर लिया? ढांडा जी आज तो ऐसा बात कर रहे हैं, पार्टी 2014 में पैदा हुई, आप थोड़ी हुए 2014 में पैदा, आप तो उससे पहले भी थे। इस देश के अंदर ये एक सोशल इविल है जिसके खिलाफ हमको सबको लड़ना है, और ये सब पार्टियों को एक साथ आकर के लड़ना है, सब राजनेताओं को एक साथ आकर के लड़ना है। इसमें जो अपना पॉलिटिकल फायदा ढूंढना, इसको कोई पॉलिटिकल इशू से जोड़ना, उसको राजनीति का कारण बनाना, यह बात गलत है। आप एक सुझाव, कंस्ट्रक्टिव सुझाव आप दे नहीं सकते, आप आकर कुछ बता नहीं सकते कि इसमें हमारे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था। सरकार जो करे, उस पर आऊंगी। आप एयरफोर्स ले आए, आप कानून ले आए, आप सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं, कमाल है साहब। ठीक है, जल्दी से अनुराग दांडा जी, इसके बाद अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। इन्होंने क्योंकि मेरा नाम लिया और इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, ये जानते हैं, फिर भी मैं बताता हूं क्या हो सकता है। पंजाब में 5 साल से हमारी सरकार है, ढेरों एग्जाम हुए हैं, 70,000 युवा नौकरी लग गए। अगर एक केस सिद्धार्थ जी आज आपके चैनल पे बता जाएं जहां हमारे यहां पेपर लीक हुआ हो, जहां हमारे यहां कोई पेपर कोर्ट में चला गया हो किसी एनोमली की वजह से, एक केस सिंगल अगर बता दें, अगर डिटर्मिनेशन हो सरकार में, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेपर लीक हो जाए। सिद्धार्थ जी खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है,
ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा 21 तारीख का, वरना ये कह देते कि अगर पेपर लीक होगा तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे। ये कह ही नहीं सकते और उनकी पार्टी क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस, इनको पता है कि पेपर लीक हो रहा है, इनको पता है कि इस बार भी पेपर बेचा जाएगा, टीचर एग्जामिनेशन इनको पता है कि इस बार भी पेपर बेचेगी भारतीय जनता पार्टी, पेपर करवाएंगे नहीं, नौकरियां भरवाएंगे नहीं, ऐसे पेपर तो देश भर के अंदर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, फैलने से रोक रहे हैं। बताइए कोई एक केस पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए, कोई क्लेम कर मीडिया सकता हो को तो। पता नहीं चलना चाहिए, कमाल लेकिन है पेपर साहब। लीक कराएंगे। ये लोग खुद पेपर लीक कराते हैं। राम मंदिर के अंदर चोरी कैसे हो सकती है, ये खुद ये है कराते हैं राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता ये सपोर्ट खुद करती पेपर लीक नहीं, करा कोई रहे हैं। वोट देता नहीं, ये खुद जाकर कोई के राजनीति कुछ भी नहीं, आप अनर्गल बताइए, बोलने लग जाओ, आप इसीलिए आज वोट बोल के घटता जा रहा है। जाइए अनुराग कि ठाकुर धर्मेंद्र जी, प्रधान को आप हटा जैसे देंगे, लोग 21 तारीख को एक पेपर बून लीक है हुआ इस तो। देश के लिए, आप क्योंकि बोल के आप जाओ, केजरीवाल जी को आप और अभी उनकी बोलो पार्टी को कि निपटाते 21 तारीख जाएंगे, को पेपर लीक हुआ जैसा था, नेता धर्मेंद्र वैसा प्रधान हूं, हटा वैसा देंगे। चेहरा। अगर पंजाब आप में अभी पेपर बोलो, लीक नहीं हो नहीं, रहा आप अभी तो बोलिए इसका सिद्धार्थ मतलब जी। ये है क्या कि सारे अरविंद बच्चे केजरीवाल आपको जी देख आएंगे और रहे हैं। बच्चों को डराना लाखों शुरू युवा कर आपको देंगे, देख कह रहे देंगे हैं। भाई आप आप सड़कों बोल के पर उतरिए, जाइए। एग्जाम रहने दीजिए, आइए सड़क पर उतर जाइए, तभी सरकार सुनेगी। इसका ये मतलब निकालिए। बिल्कुल सड़क पे उतरना पड़ेगा। सड़क पे उतरे बिना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। सड़क पे उतरे बिना ये माफियाओं को सजा नहीं कराएंगे। 2024 में पेपर लीक हुआ, पूछिए उसका माफिया कहां है, ठीक है। जमानत कैसे हो गई उसकी, ठीक है। पूछिए कैसे जमानत हो गई। अनुराग सिद्धार्थ यहीं बैठे अनुराग हैं। भदौरिया और जी। सिद्धार्थ जी से कहलवाइए कि किसको पेपर लीक आऊंगी होगा मनोज तो धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे। ठीक। कहलवाइए इनसे अनुराग अभी भदौरिया चैनल जी। के ऊपर। सब लोग मिलकर सरकार को एक सुझाव क्यों नहीं देते? क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा है प्रिया जी, इन्होंने- छात्रों को लेकर। अनुराग जी बस एक मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब भी दीजिएगा कि ये छात्रों के भविष्य की बात है। पहला सुझाव आपको ऐसा यही नहीं है, लगता कि धर्मेंद्र प्रधान सर्वदलीय को हटा दो, बैठक होना ये चाहिए, मानेंगे सबके सुझाव इसमें शामिल होना चाहिए कि कैसे इसे सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे पेपर लीक को रोका जाए ताकि आगे किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो, किसी की जान ना जाए। उसमें प्रधानमंत्री आएंगे नहीं सर्वदलीय बैठक में। प्रिया जी देखिए, सवाल यह है जो आपने पूछा, मैंने सुझाव दिया, लेकिन सुझाव इनके बीजेपी के प्रवक्ता सुनना नहीं चाहते। ये तो कह रहे हैं कि आपने जाके वहां पे छात्र, आपने क्या मोटिवेशनल के लिए कोई मोटिवेशनल लेक्चर वहां रखा छात्रों के लिए? आपकी नाकामी की वजह के, आपकी कमजोरी की वजह से छात्रों ने सुसाइड किया, तो आपके उसके बदले में छात्रों को मोटिवेट करने के लिए कोई आपने कार्यक्रम वहां पे किया कि उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? किया तो बताइए आप। ये आप निगेटिविटी बात करते रहते हैं, जैसी आवाज उठाओ उसमें कूद जाते हो फट से। तो आप वहां पे छात्रों को उत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आपने कौन सा प्रोग्राम चलाया? वहां पे कुछ चलाना चाहिए था ना आपको। वैसे तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, आपने एक मोटिवेशनल प्रोग्राम वहां पे नहीं किया जिससे छात्रों की प्रिया जी, हिम्मत 10 बढ़ती, सेकंड छात्रों में दीजिएगा। ताकत आती। तो इसके मतलब आप ना पॉजिटिव अनुराग करते जी, बात पूरी हो, करें। और हम जब आवाज उठाते हैं छात्रों की तकलीफ की, तो आप वहां पे आगे राजनीति कर रहे हो। और आप 24 घंटे राजनीति करते हो। आप तो लोकतंत्र को टूटतंत्र में बदलने में लगे हुए हो। आप लोकतंत्र ही नहीं रहना देना चाहते। आप सारी ताकत तो एमपीओ को तोड़ने में लगा रखी है। आप जितनी ताकत एमपीओ को सत्ता बनाए रखने के लिए करते हो ना, उतनी ताकत अगर आप इस देश की प्रिया जी, ये तो वही जनता बात के वापस भले के लिए करते लगाओ, रहेंगे। तो देश की जनता का भला हो जाए, ठीक है, छात्रों का सिद्धार्थ भी, जी, जल्दी से, किसानों 20 का भी, सेकंड में आम जवाब जनता दीजिएगा, का इसके बाद भी, मनीष युवाओं का नाग। भी। लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है जनता से। आपको पता है कि मुझे सत्ता देखिए, पानी है अनुराग- किसी कीमत पे, इसलिए अनुराग एमपी ढांडा तोड़ो जी, सारा अनुराग दिन, ढांडा सारा जी, दिन एमपी ज्यादा- तोड़ो नीति आपने ज्यादा अपना रखी अपनी है। हिकड़ी कमाल की दिखाना बात चाह कर रहे रहे थे हैं आप न्यूज भी। चैनल पर, फंस गए हैं। ऐसी गलती से ये नहीं लोग करनी MP चाहिए और बार MLA बार। खरीद रहे हैं। ये देखिए, मैं खबर दिखा रहा हूं, एडीओ जरा। रिक्रूटमेंट एग्जाम इन पंजाब अंडर पेपर लीक क्लाउड, ऑपोजिशन टीयर्स इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट। 2024 का एडीओ का पेपर लीक कहां हुआ? पंजाब के अंदर। क्या किया? दबा दिया, नहीं हुआ। दबा दिया। अरे अनुराग बाद ढांडा में जी, कोर्ट का आप ही की फैसला आ गया सरकार कि कोई थी। ये पेपर लीक देखिए, नहीं हुआ, बेवकूफ इंडियन आदमी एक्सप्रेस हुआ। की रिपोर्ट। ये देखिए, कोर्ट में का गए फैसला आ आप, चुका है फंसे इससे कि आप, कोई पेपर लीक नहीं आपको हुआ। कोर्ट ने इंक्वायरी पे डाला और आपने क्या अरे किया? कोर्ट छुपा का दिए फैसला आ सबूत चुका है इस पे, और फिर सिद्धार्थ बैठ जी, करके आपको मॉरल पता ही हाई नहीं ग्राउंड है। लेते हैं। एक बताइए, इस पे कोर्ट का ऐसा फैसला आ बताइए, चुका है, वैसा पेपर लीक बताइए। नहीं हुआ। कमाल है साहब, ये जो अरे, राजनीति करने मैं का कह रहा हूं, एजेंडा है सिद्धार्थ आप जी लोगों का, और अनुराग कि जी, हम मेरी आप देश दोनों से के गुजारिश छात्रों के विषय है पर सर, भी कोई ये कंसंट्रेशन छात्रों के नहीं होगा। भविष्य की यहाँ पर बात हो रही है। आपके राज्य में इतने हुए, हमारे राज्य में इतने नहीं हुए, इस पर बात मत करिए। सॉल्यूशन पे बात करिए कि जो छात्र नहीं, 21 प्रिया जी, तारीख को मैं नहीं वापस जाना एग्जाम चाहता में इस पर। बैठेंगे, मैं माफी उन्हें अब इस चाहूंगा, मैं तरीके इस की पे नहीं प्रॉब्लम जाना नहीं चाहता फेस था। करनी होगी। ये प्रश्न यहाँ पर पूछे ये हैं सॉल्यूशन कि पे बात हमारे करिए। तो कोई नहीं होता, देखिए कैसे तो confidence ऐसे आता है साधु बच्चों संत में। बनने से थोड़ी होता है। और अनुराग जी, मैं आपसे भी ये कह रही हूँ सर, इस पर तो कम से कम राजनीति मत करिए। जो एडुकेटर है वो भी ये कह रहे हैं भाई 70 घंटे तो इंतजार कर लीजिए ना, अरे किस पे उसके बाद राजनीति बच्चे करें एग्जाम भाई? दे लेंगे, उसके बाद जाइए बच्चों एक से मिनट, बात करिए, उन्हें एक मिनट बताइए क्या प्रिया जी, खामियां। प्रिया बिल्कुल जी, बहुत एक अच्छी मिनट, बात है, एक गिनाइए गिनाइए। मलूक नागर जी, उसके बाद मैं आऊंगी। मलूक नागर जी। नहीं मैं 1 मिनट प्रिया जी कि
मुझे एक सेकंड प्रिया 20 जी, सेकंड मुझे में अपनी जवाब बात तो पूरी देने दीजिए, करिएगा मेरा नाम फिर। लिया है तो आपने। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि किस पे राजनीति करें, किस पे राजनीति करें? शिक्षा पे राजनीति मत करो, स्वास्थ्य पे राजनीति मत करो, मंदिर में चोरी हो जाए राजनीति मत करो, ये पाकिस्तान से सीज फायर कर ले राजनीति मत करो, अमेरिका के सामने घुटने टेक दे राजनीति मत करो, किस पे राजनीति करें? ठीक है, मलूक नागर और जी। आप बताओ, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आरोप सिद्ध होते हैं, कोर्ट आपको जेल भेजती है और जेल में रहकर सरकार चलाते हो, तुम इस्तीफा नहीं दे रहे और यह इस्तीफे की बात कर रहे हो। हिपोक्रेसी की हद होती है। दुधारी सरकार दो मुख के सामने दोगुनी बात की एक लिमिट होती है। और जो भदौरिया साहब ने भी कहा, भदौरिया साहब ने खत्म हो गया मलूक नागर जी। तो प्रिया जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने डिमोटिवेशन करने के लिए उसको पार्टी में शामिल कर लिया। सर आप लोग सॉल्यूशन पे बात तो करेंगे नहीं। कपिल जी का एक लास्ट कमेंट जल्दी से मैं ले लेती हूँ। मलूक जी अब रुक जाइएगा। कपिल जी सॉल्यूशन क्या, इसका समाधान कैसे निकाला जाए? समाधान कैसे हो? मैम समाधान यही है कि आज का फैक्ट, आज की रियलिटी ये है कि सिस्टम जो गवर्नमेंट की कंडक्टिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर कम है, काफी कम है। जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, खासकर टेलीग्राम वाला, इट ऑब्वियसली इज नॉट इफेक्टिव, उससे चीजें कुछ बदलेंगी नहीं। पर इस टाइम पे पहली चीज तो बच्चों को ये कम्युनिकेट कर दिया जाए कि हम पूरी कोशिश करें। किड्स अंडरस्टैंड इट इज नॉट एन ईजी सिचुएशन। दूसरी चीज यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो इंटेंट कम्युनिकेट हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता पेपर लीकेज की प्रॉब्लम बहुत जल्दी एकदम गायब हो जाएगी। इट रिक्वायर्स सस्टेन्ड एफर्ट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम वेरी डिटर्मिन्ड इंडिविजुअल्स। हम लोग जिस तरह से इस प्रॉब्लम को अभी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि इस बार गड़बड़ ना हो। बट 21 जून के बाद पता चलेगा। बट होपफुली इस समय पे ये जो इस समय पे लड़ाई हो रही है पैनल पे, ये ना होके इस समय सारे लोग बच्चों को बोले कि एग्जाम कॉन्फिडेंस से जाके लिखो, पढ़ने की कोशिश करो, ज्यादा प्रेशर मत लो, जितना कर सकते किया अच्छा है, और उसके बाद देखना क्या होता है। और ये खुद से, ये बच्चों से जरूर बोलें कि नो एग्जाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, नो एग्जाम डिटर्मिन्स द वर्थ ऑफ योर लाइफ। ये भी एक कम्युनिकेशन यदि गवर्नमेंट की तरफ से हो, सारे पॉलिटिशियंस की तरफ से हो, दैट वुड बी यूजफुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।